हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस बार मैं गई थी 15th नेशनल क्राफ्ट मेला जो लगा था कलाग्राम चंडीगढ़ में। ये टिकट लेके मैं चल पड़ी अंदर और अंदर जाके बच्चे ही बच्चे दिखे। यहाँ पे मिल रहा था बैम्बू का बनाया हुआ सामान। इसमें मैट्स थे, बैग्स थे और बहुत कुछ था। आगे चलते चलते देखे मैंने बहुत सारे स्टॉल्स जहाँ पे साड़ीज़ थी, ट्राउज़र्स थे विंटर के, और स्पेशली ये वाला एरिया जिधर मिल रही थी 3D पेंटिंग्स। और जो ये पेंटिंग्स बनाई थी जिस आर्टिस्ट ने, वो आया था चेन्नई से। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी। और आगे जाके देखा मैंने कश्मीरी कुर्ते मिल रहे थे बहुत सारे, और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। लेडीज सबसे ज़्यादा कुर्तों के स्टॉल्स पर ही मुझे दिख रही थी। और ये थे फिर से स्टॉल्स जहाँ पे बैग्स मिल रहे थे, मैट्स मिल रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। और वहाँ पे कैमल राइडिंग भी थी, किसी का मन है तो वो भी कर सकते थे। और बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था कलाग्राम। जितना जितना आगे जा रही थी उतने उतने ही और बच्चे दिख रहे थे, क्योंकि बहुत स्कूल के बच्चे आए हुए थे। क्राफ्ट मेला था तो बच्चों को दिखाने ले आते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं नई नई चीज़ें और हर स्टेट्स की चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या मिलती हैं। उन लोगों ने भी छोटी मोटी शॉपिंग करी हुई थी। आगे चलते चलते और सूट्स और साड़ीज़ दिखी मुझे, और हैंडमेड सामान दिखा बहुत सारा। और बच्चों के लिए भी ख़रीदने के लिए बहुत चीज़ें थी छोटी मोटी। और आगे चल के ये वाला स्टॉल तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें जो भी चीज़ें बनाई हैं ये हैंडमेड है और क्ले से बनी हुई हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर थी पर सुंदर बहुत दिख रही थी, घर के लिए ले जा सकते थे। और वहाँ पे थे बहुत सारे बेड शीट्स, पिलो कवर्स तो बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे। और लेडीज़ सबसे ज़्यादा वहीं पर थी, क्योंकि घर के लिए ले जाती है ना सामान। और जूतियाँ थी जो खुद से बनाई हुई थी, उनमें भी काम बहुत सुंदर किया हुआ था। आगे जाके और साड़ीज़ दिखी, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग साड़ीज़ थी, सूट्स थे, उनके कल्चर वाली चीज़ें थी। तो बहुत सामान था। मतलब आप जितना चाहे देखते जाओ, आप तो बस थक जाते। और आपको चीज़ें दिखती रहती यार, आपका मन करता कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो। और छोटी मोटी चीज़ें भी थी, जैसे की चेन्स हो गई। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सुंदर थी। और सबसे ज़्यादा रश सबसे ज़्यादा वहीं पे था, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसको पसंद नहीं, और वो भी इतनी सुंदर सुंदर एंटीक मिल रही हो तो क्यों ना ले। और जहाँ देखो हैंड बैग्स थे, पर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर। और ये थे अलादीन ज्वेलर्स वाले जो कश्मीर से आए थे। इनके पास बहुत ही ज़्यादा एंटीक ज्वेलरी थी। मतलब देख के तो ऐसा हो रहा था कि सब उठा लो, बट सब तो नहीं ले सकते, बट बहुत सुंदर थे सच में। वहाँ पे अलादीन का चिराग भी था, जैसे उनका नाम है वैसा सामान भी ज़रूर था। चलते चलते और आगे स्टॉल्स पे पहुंचती रही। वही सेम हैंड बैग्स स्टॉल्स तो इतने सारे थे कि ख़त्म ही ना हो। चलते जाओ, स्टॉल्स ही स्टॉल्स थे। मैं तो देख रही थी रश लोगों का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे। खासकर फैमिलीज़ ज़्यादा ऐसी जगह पर आती हैं घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। ये थे हैंडमेड पेंटिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। बहुत लोग ख़रीद रहे थे अपने घर के लिए। और ये मिल रहे थे सूट्स, देख सकते हैं आप, खादी का सामान भी था वहाँ पे। और ये सूट पीसेस भी मिल रहे थे, ये भी आप ले सकते थे। सूट के पीसेस वो भी लेडीज़ ले रही थी अपने लिए। और शॉल्स थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर शॉल और स्टोल्स भी मिल रहे थे। मैं तो जितना चलती जाऊँ उतना ही मुझे सामान दिख रहा था, और बहुत ही सुंदर सुंदर। और हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कश्मीरी स्टॉल्स थे। कश्मीर से बहुत सारे लोग आ रखे थे स्टॉल लगाने के लिए, क्योंकि उनके ऑथेंटिक शॉल्स पश्मीना के, और पश्मीना के सूट्स हो गए, फेरन हो गए, बहुत ही सुंदर सुंदर थे। तो इसीलिए लोगों का रश वहाँ पर भी बहुत था, क्योंकि लोग वो लेना बहुत पसंद करते हैं। फिर आगे चलते चलते मैं पहुँच गई ऐसी जगह जहाँ पे सारा वुडन वर्क था, कि वुड से बनाई हुई सब पेंटिंग्स और 3D कार्विंग्स की हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब आप घर के लिए ले जा सकते थे, वॉल पे लगाने के लिए, या साइड में एज शो पीस रखने के लिए। बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ था। आप बस डिटेलिंग देखिए, कितना टाइम और मेहनत लगती होगी ये सब बनाने में। फिर आगे जाके और साड़ियाँ और सूट्स और कुर्ते, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंडबैग्स तो इतने सारे थे कि जहाँ नज़र घुमाते आपको दिख ही जाते। पर्स और हैंडबैग्स तो बहुत ही सारे थे।
और स्टॉल्स ऑब्वियसली इतनी सारी थी, लोग हर जगह से कुछ ना कुछ ले ही रहे थे, क्योंकि स्टॉल्स अलग अलग जगह के लगे हुए थे, क्योंकि हर स्टेट से आए हुए थे। तो हमें ऐसे देखने में लगेगा कि वो सेम चीज़ें हैं, बट वो सेम नहीं है। कपड़ा अलग है, डिज़ाइंस अलग हैं, हर एक जगह का अलग अलग ऑथेंटिक सामान था। आप देख ही सकते हैं मॉल, कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे, और सारे मोस्टली एल्डरली लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे वहाँ पे। और सब के सब देखा जाए तो कश्मीरी स्टॉल्स पे मुझे दिख रहे थे, क्योंकि सबको कश्मीरी कपड़े बहुत पसंद है। मैं खुद ही कश्मीरी हूँ, इसलिए मुझे खुद भी पसंद है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कश्मीरी सामान है, बट वहाँ देख के मुझे खुशी हो रही थी कि वहाँ भी मिल रहा है। और आगे चलते चलते और रश बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर हो रही थी और लोग आते जा रहे थे, तो रश तो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ खरीद ही रहे थे। मैं तो वही देखते देखते ही थक गई, इतना सामान था और इतनी चीज़ें थी कि आप बस कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत सारी थी, मतलब कड़े थे, उसमें इयररिंग्स थे, पूरा सेट भी था। और कश्मीरी देखो, फिर से कश्मीरी कुर्ते और सूट्स, मतलब हर जगह इनका तो स्टॉल था ही था। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन्हीं के स्टॉल्स थे इस बार यहाँ पे। फिर मैं पहुंच गई एक ऐसी जगह जहाँ पे पंजाब का हेरिटेज दिखाया हुआ था, कि पुराने ज़माने में पंजाब में क्या क्या होता था। और ये सब जो चीज़ें यहाँ टेबल पे दिख रही हैं, ये यूज्ड थी और अभी तक संभाल के रखी हुई थी। तो उसमें ये दिखा रहे थे कि पंजाब पहले कैसा हुआ करता था, जब पुराने टाइम में रहते थे, कैसे करते थे, क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे। ये सब हैंडमेड चीज़ें थी, खुद बनाई हुई। देखो कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है, कि ओल्ड पंजाब बहुत सुंदर ही लगता था। और ये सब मंजी जिसे हम कहते हैं, खाट भी कहते हैं, ये हाथ से बना रहे थे और उसमें अंदर डिज़ाइन भी दे रहे थे। मतलब कितना मेहनत का काम है, बट कितना एंड प्रोडक्ट कितना सुंदर होता है। और वहाँ टांगा भी था। और ये है सामने का दरवाज़ा जैसे, और गेट दिखाया हुआ है जैसे पहले घरों में हुआ करता था। तो वो लोग वहाँ पे बैठ के बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रहे थे उस पे। तो मैं तो देख रही थी कि कैसे बनाए जाते हैं। आगे जाके मैंने देखे बहुत सारे सोफ़े, वहाँ सोफ़े भी मिल रहे थे, और आप ये अपने घर के लिए ले जा सकते थे। कितना सुंदर सुंदर काम है, देखो तो सही। और वुडन वर्क की तो कोई कमी नहीं है। वो टेबल हो, चेयर हो, वाज हो, कोई भी आप जो शो पीस घर के लिए ले जाना चाहे, सब कुछ था। और फिर मैं घूमते घूमते पहुंच गई थोड़ा और आगे, जहाँ पे मुझे मिला और वुडन का सामान। वुडन का सामान भी बहुत था, और पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स तो बहुत सारी थी। और घर लोग बहुत सारी पेंटिंग्स ले जा रहे थे डेकोरेशन के लिए। इंटीरियर का सामान भी बहुत सारा था। और ये था वहाँ पे थोड़ा डांस का प्रोग्राम जो चल रहा था। वैसे तो ये शाम को ज़्यादा अच्छा चलता है, पर अभी भी चल रहा था। और ये थे बर्ड नेस्ट, आप देख ही सकते हैं कितने बर्ड नेस्ट थे वहाँ पे, सुंदर सुंदर। और क्रॉकरी का सामान, बॉन चाइना का सामान तो इतना ज़्यादा था ना, अनलिमिटेड सामान था। और ये है कारपेट्स, और जिनको आप रग्स भी कहते हैं, रग्स भी इतने सुंदर सुंदर थे। और वहाँ पे 17-17, 20-20 हज़ार के भी रग्स थे, जो प्रॉपर बड़े रग्स होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रग्स थे। मन तो हो रहा था कि एक तो ख़रीद ही लूँ। तो मैंने तो एक छोटा सा सिर्फ एक कारपेट, कारपेट भी नहीं कह सकते, रग ख़रीदा था, वो भी पांडा शेप का, बहुत ही क्यूट था। और ये देखो वुडन का और सामान, जिसमें क्लॉक्स थे, वेज थे। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे मेले में, वो तो छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे थे, जैसे की चेन हो गई, कप्स हो गए, ये सब खरीद के घर ले जा रहे थे। और फिर मैं आगे पहुंच गई अपनी फेवरेट जगह, जहाँ पे मिल रहा था कश्मीरी कहवा और ड्राई फ्रूट्स। पर कश्मीरी कहवा एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी मना नहीं कर सकती। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं पे ही खड़ी रही, उसके आसपास के स्टॉल्स देखती रही, लोगों को देखते रही कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा था। मैंने ले लिया अपना एक कप कहवा, और मैं तो वहीं पे खड़े होके मस्त एंजॉय करने लग गई। मैंने सोचा कि पहले मस्त कहवा पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर मैं निकल पड़ी आगे आगे, और स्टॉल्स देखे मैंने जहाँ। और आगे चल के मुझे वो दिख रहा था सामने, कश्मीरी कढ़ाई वाला हैंड बैग, जो मेरे पास पहले भी है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और अगर आप किसी सूट और साड़ी के साथ रखो तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
और फिर मैं पहुंच गई थी खाने वाले साइड, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेले में। और खाने के स्टॉल्स भी बहुत सारे लगे हुए थे, आप जो खाना चाहो सब मिल रहा था। ये दिख गया मुझे आइसक्रीम का स्टॉल, और ये था स्वीट कॉर्न का स्टॉल, और ये आगे मिल रहा था कश्मीरी दूध कहवा, और ये थी फेमस फ्रूट क्रीम आइसक्रीम जो हर मेले में आपको दिख जाएगी। और मिल रही थी तंदूरी चाय। और जितना जितना आप आगे जा रहे थे और स्टॉल्स थे जहाँ पे आपको मिल रहा था कुल्हड़ पिज़्ज़ा, मोमोज़, फ्राइज़। और ये रही फेमस राजस्थानी थाली जो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर सीधा और चलते रहे और राजस्थानी सामान और थालियाँ मिलने लग गई। और ये मिल गया फिर हमें आलू टिक्की चाट का स्टॉल। और फिर मिल गया हिमाचल का फेमस सिड्डू का स्टॉल। आगे मिल रहे थे रोल्स। और फिर आगे जितना जा रही थी और ये मिल रहा था महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव जो आपने सुना ही होगा। और ये थी फेमस गोहाना की जलेबी, जो देखिए साइज़ तो देखिए जलेबी का इतना बड़ा होता है कि एक ही खा ले वही काफ़ी है। और फिर चलते चलते आगे मिल रही थी जलेबी, रबड़ी और तंदूरी चाय। और ये रही मशहूर चाट जहाँ पे आपने खाए होंगे वो गोल लड्डू मिलते हैं, राम लड्डू, ये वो सब थे। और रश तो देखो खाने की तरफ, इतना मेला घूमते घूमते भूख तो सबको लग ही जाती है। और ये था चाइनीज़ स्टॉल। चलते चलते मुझे तो लग गई गर्मी, मैंने तो खा ली काला खट्टे वाली चुस्की जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और ये थे वहाँ पे जो कश्मीरी दूध कहवा बना रहे थे ड्राई फ्रूट के साथ। मैंने कभी पिया तो नहीं है क्योंकि कहवा तो ऑथेंटिक दूसरा ही होता है, बट ये कोई दूध कहवा बना के दे रहे थे और हमें इसके बारे में बता रहे थे कि इसमें मैं क्या क्या मिक्स करता हूँ और कैसे ये बनता है वो बता रहे थे। पर मैं तो अपनी चुस्की का आनंद ले रही थी। काला खट्टा मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। और खाने के बाद जो मेरी जीभ की हालत हुई वो तो आप देख ही सकते। तो यहीं करती हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।